Hello students, welcome to online class. In the last lecture, we had discussed how electrons, protons, neutrons in an atom are arranged. As you know that it was successfully explained by Rutherford. Now we will discuss some basics points like atomic number, mass number, isobars, isotopes and isotones. So let's start from atomic number. Atomic number of an element is equal to the number of unit positive charge or number of protons present in the nucleus of the atom of the elements. Means it is just a number which is equals to the number of the positive charge present in the nucleus of an atom. For example, number of protons in sodium is 11. Therefore, its atomic number should be 11. You can take another example like fluorine. Fluorine has number of proton 9. Therefore, its atomic number equals to 9. Means जितना न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे उतना ही क्या होगा उसका एटॉमिक नंबर होगा, कैलकुलेट होगा. जैसे अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 11. तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर. तो एटॉमिक नंबर क्या हो गया सोडियम का 11. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज मास नंबर. मास नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए. The elementary particles like protons and neutrons present in the nucleus of an atom are collectively known as nucleons. As we already discussed about it in the previous video that what is nucleons, what is nucleus. हमने बता दिया था कि nucleons क्या थे, जहाँ पे protons और neutrons आपके collectively रहते हैं उनको क्या बोलते हैं nucleons. Collectively इन दोनों को क्या बोला जाता है nucleons. The mass number of an atom is equal to the sum of protons and neutrons. It always a whole number. For example, chlorine has atomic number 17 and mass number 35. So here is one formula. mass number को अगर calculate करना है आपको तो mass number होता है वो क्या होता है number of protons plus number of neutrons. Actually what happen, as you know that the positive charge of the nucleus is due to the protons and the mass of the nucleus is due to the प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स. तो अगर हम मास नंबर की बात करें किसी भी एक एटम की तो मास नंबर क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, उन दोनों के समीशन के बराबर होगा क्या, मास नंबर. अगर एग्जांपल में देखो तो आपका एटॉमिक नंबर क्या है 17 और मास नंबर क्या है 35. नंबर ऑफ ये जस्ट अ फॉर्मूला है जो अब आगे अगर सपोज दैट अगर आपको मास नंबर दिया है एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन फाइंड आउट करना है तो और आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी हैं तो आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो. तो बेसिकली अगर हमें किसी भी एटम का मास नंबर कैलकुलेट करना है तो मास नंबर क्या होते हैं, समीशन ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन दैट एटम. नाउ नेक्स्ट इज आइसोटोप्स. बिफोर स्टार्टिंग नेक्स्ट, केमिस्ट्री में आइसोटोप्स, आइसो वर्ड का मतलब क्या होता है, आइसो का मतलब होता है सेम. ठीक है. तो जो भी टर्म्स हम पढ़ेंगे आइसोबार्स, आइसोटोप्स, आइसोटोन्स, सबका मीनिंग क्या है, सेम. अब जो उनके पीछे जो वर्ड है अब हमें उन्हें समझना है. तो इस आइसोटोप्स से देखते हैं. आइसोटोप्स आर द एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग आइडेंटिकल एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर. मीन्स isotopes are those element which has the same atomic number but the mass number should be different. ठीक है. और ये क्यों होते हैं मास नंबर डिफरेंट, मे बी ड्यू टू द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. न्यूट्रॉन्स अगर किसी न्यूक्लियस के, ऑब्वियसली आप सबको पता है कि एटम के हर एटम अलग अलग होते हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन. तो अगर उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अलग होंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी उसके अपने ही होंगे, तो जिसकी वजह से क्या होते हैं उनके मास नंबर भी क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं. ठीक है. इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो सकते हैं उसके. तो जो आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो क्या होती है, डिपेंड करती है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस पे है. तो जो उनका केमिकल बिहेवियर है आइसोटोप्स क्या करता है, शो करता है. एग्जाम्पल देख लेते हैं आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन के. यानी कि एक ही जैसा, अगर बेसिकली एक वर्ड में समझ लें इस हाइड्रोजन के आइसोटोप्स को कि ये एक ही फैमिली के हैं, लेकिन क्या है इनके जो बिहेवियर है, मतलब जो इनके एक तरीके से टैलेंट है वो अलग अलग है. जैसे हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटेनियम एक ही फैमिली के हैं, कौन से, फर्स्ट फैमिली के, यानी 1 एटॉमिक नंबर है जिनका, ऐसे समझ सकते हो. और जिनके जो मास नंबर है वो क्या है, डिफरेंट है, 1, 2, 3. तो क्या है इसका मतलब, क्या एक ही फैमिली का मेंबर है लेकिन क्या है उनके डिफरेंट टैलेंट्स हैं. ठीक है.
जैसे टेबल में देख सकते हो आइसोटोप्स है, हाइड्रोजन के 3 होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटिनियम। इनका जो फॉर्मूला है वो है एटॉमिक जो रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी एटम का, रिप्रेजेंट की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास कैसा होता है, एक्चुअल जो है वो ऐसा ही होता है। और जो आप ने अपनी 10th में भी पढ़ा हो दोनों एक साइड भी, वो भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो जो फॉर्मूला है वो कैसे है, नीचे क्या लिखते हैं हमने एटॉमिक नंबर और ऊपर क्या लिखते हैं एटॉमिक मास नंबर। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के केस में क्या है, एटॉमिक नंबर इज़ 1 एंड मास नंबर इज़ 1। इन ड्यूटेरियम एटॉमिक नंबर इज़ 1, मास नंबर इज़ 2। इन ट्राइटिनियम एटॉमिक नंबर इज़ 1 एंड मास नंबर इज़ 3। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज, प्रोटॉन्स कितना होता है, नंबर ऑफ, अभी पढ़ा था हमने कि एटॉमिक नंबर के बराबर ही हमारे क्या होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है 1, ड्यूटेरियम में भी 1 एंड ट्राइटेनियम में 1। नाउ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, अभी हमने पढ़ा था मास नंबर इज इक्वल्स टू दी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इफ़ यू नो दैट इफ़ यू हैव मास नंबर 1 और हमें हमारे पास इक्वेशन में क्या है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी क्या है 1, तो मास नंबर हम नॉर्मल न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट कर देंगे बाय द सिंपल फार्मूला। आप जैसे सिंपल मैथमेटिकल फार्मूला से एक वैल्यू पता है दूसरी निकालनी है। सेम अगर हम ड्यूटेरियम के केस में पता मास नंबर 2 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना हो जाएगा, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी 2 - 1 1। सेम इन ट्राइटेनियम मास नंबर इज़ 3 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इज़ 1, तो माइनस करेंगे 3 - 1, तो क्या आ जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन विच विल बी 2। सो ये आपका क्या है आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। नाउ आइसोटोप्स ऑफ सम कॉमन एलिमेंट्स, काफ़ी फेमस है ये, आप याद करना, ध्यान रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, कभी कंपटीशन में भी आ जाते हैं। एलिमेंट्स हैं, बहुत कॉमन एलिमेंट्स हैं जिनके आइसोटोप्स जनरली पूछे जाते हैं। आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, आइसोटोप्स ऑफ नाइट्रोजन, आइसोटोप ऑफ यूरेनियम एंड आइसोटोप ऑफ सल्फर। इन केस ऑफ यूरेनियम we write, we can see there is a 3 isotopes, but actually it has more than 3 isotopes। बट हमने यहाँ पे जो लिया है यूरेनियम विच हैज़ एटॉमिक मास 235 इज़ मोर स्टेबल एंड 238 मोर स्टेबल। अब स्टेबिलिटी के ऊपर आइसोटोप्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हमने हर किसी के सारे पढ़ने, अगर 80 90 या 18 कितने भी हो, लेकिन हम उतने में पढ़ते हैं जो स्टेबल है। तो आउट ऑफ 3 लास्ट 2 1 आर मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू फर्स्ट वन, ठीक है। बाकी ये बेसिक टेबल है और ध्यान रखना, ये इम्पॉर्टेंट है, मतलब लर्न कर लेना एक बार। नाउ नेक्स्ट इज आइसोबार्स। Isobars are atom of different element having different atomic number but same mass number। मीन्स एटॉमिक नंबर तो उनका सेम होना, डिफरेंट होना चाहिए, बट मास नंबर क्या होना चाहिए, सेम। और अगर हमने अभी आइसोटोप्स में क्या पढ़ा था, आइसोटोप्स में हमने ये पढ़ा था कि एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए, मास नंबर डिफरेंट होना चाहिए। यहाँ जस्ट अपोजिट है, बार का मतलब क्या होता है मास नंबर, और जो आपका आइसो मतलब सेम, यानी मास नंबर शुड बी सेम एंड एटॉमिक नंबर विल बी डिफरेंट। नाउ एक टेबल से समझ लेते हैं। आइसोबार्स हमने लिए आर्गन के, पोटेशियम, कैल्शियम, ये तीनों क्या है आइसोबार्स हैं एक दूसरे के। अब अगर हम देखें आर्गन के एटॉमिक नंबर क्या है 18, पोटेशियम का 19, कैल्शियम का 20, मास नंबर आर्गन का 40, पोटेशियम का 40, कैल्शियम का 40। इफ़ वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर होते हैं, जितना आपकी क्या है एक्चुअल में प्रेजेंट होंगे, या अगर आपके न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होंगे, तो अगर न्यूक्लियस के अराउंड में प्रेजेंट होंगे तो एटॉमिक नंबर क्या है 18। कोई चार्ज नहीं है, अभी हम चार्ज की बात नहीं करें, लेकिन बेसिकली कोई चार्ज नहीं, यानी न्यूट्रल है, यानी कि जितना एटॉमिक नंबर है उतनी क्या होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि जब तक चार्ज नहीं लगेगा, जितना उसका एटॉमिक नंबर है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। लेकिन जैसे चार्ज लगता है वहाँ पे सिचुएशन बदल जाती है, जो हम आगे देखेंगे। तो एटॉमिक नंबर यहाँ क्या है 18, चार्ज नहीं है आर्गन के ऊपर कोई भी प्लस माइनस, तो यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है 18। पोटेशियम का क्या है 19, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है 19। कैल्शियम 40, कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे 20। नाउ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होंगे, अब नंबर ऑफ हमारे पास क्या है एटॉमिक नंबर है, हमारे पास मास नंबर भी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अभी पढ़ा था हमने, एटॉमिक नंबर, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही क्या होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, या फिर वाइस वर्सा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू द एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना हुआ 18, 19 एंड 20। नाउ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स,
कैलकुलेट करेंगे सिंपल, मास नंबर भी है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी है, तो मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. सो मास नंबर ऑफ आर्गन इज 40 माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 18 एंड वी गेट 22. तो सेम ऐसे ही करेंगे कैलकुलेट. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर आइसोबार्स. नेक्स्ट इज isotones. Atoms of different elements which contain the same number of neutrons are called isotones. Means जो एटम सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को कंटेन करते हैं वो क्या है, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं बट सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, सेम है, तो उनको क्या बोला जाता है, आइसोटोन्स. दैट स्पीसीज आर नोन टू बी आइसोटोन्स. फॉर एग्जाम्पल टेबल देखते हैं, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, all are isotones of each other. They all are different, but if we calculate the number of neutrons, all have same number of neutrons. We can see here atomic number of sulfur is 16, chlorine 17, potassium 19 and calcium 20. Mass number is 36, 37, 39 and 40. And now number of neutrons, how we calculate number of neutrons? Mass number minus atomic number, we get number of neutrons. तो मास नंबर क्या है आपका 36 एंड एटॉमिक नंबर 16 सल्फर का, तो कितना आया 36 माइनस 16 20. सेम इन क्लोरीन 37 माइनस 17 कम्स टू 20. 39 माइनस 19 कम्स टू 20. 40 माइनस 20 इक्वल्स टू 20. तो you can see here all species are different and having different atomic number, but their number of neutrons are same. Atomic number are different, mass number also different, but the number of neutrons are same. That species are known to be isotones. So basics चीज़ें समझिए कि आइसोटोन्स, आइसोबार, आइसोटोप्स ये सब क्या हैं. ठीक है, आइसोटोन्स क्या है, जहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं आपके सेम होते हैं. नाउ नेक्स्ट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक. आइसो मीन्स सेम, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही होगी. तो सेम इसकी डेफिनेशन है, द स्पीसीज या एटम्स और आयन्स कंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक. मीन्स कोई भी एटम या कोई भी आयन्स जहाँ पे सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक. अब यहाँ पे आयन्स क्या है, अभी हमने थोड़ी देर पहले ये डिस्कस किया था, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अगर ना हो, अगर न्यूट्रल हो, तो हमने कहा था कि उसके प्रोटॉन्स उतने गिन हो, उसके इलेक्ट्रॉन्स उतने ही होते हैं जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है. लेकिन जैसे चार्ज आ जाता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो वो होती है, अमाउंट होती है, वो भी क्या होती है, चेंज हो जाती है. तो चार्ज स्पीसीज केमिस्ट्री में दो होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव. पॉजिटिव मीन्स इलेक्ट्रॉन आर लूजेस बाय एन एटम, और नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन आर गेनिंग. जैसे एक तरह से पॉजिटिव मतलब दे दिया उसने अपने इलेक्ट्रॉन जितने थे, और नेगेटिव जितने उसने जितना पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर लिखा, अगर +1 लिखा है इसका मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन दिया है, अगर -1 लिया है, माइनस लिखा है -1 लिया है, इसने उसे एक इलेक्ट्रॉन लिया है. मीन्स प्लस चार्ज का मतलब होता है लूज किया और माइनस का मतलब गेन किया. ठीक है, बेसिक्स हैं, बेसिक्स कॉन्सेप्ट है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको रिवाइज की ज़रूरत है बस. ठीक है, तो सोडियम अगर हम एग्जांपल देखें, Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव एंड F नेगेटिव, ऑल आर एटम और आयंस, ऑल आर आयंस. जैसे ही चार्जेस आ जाते हैं वो क्या होते हैं, आयंस बन जाते हैं, क्योंकि अब वो अपनी न्यूट्रल स्टेट पे नहीं है, अब वो क्या है, एक चार्ज स्पीसीज बन चुके हैं. उन्होंने एक तरीके से बिजनेस स्टार्ट कर दिया. पहले वो घर में थे यानी न्यूट्रल थे, लेकिन जैसे उनमें प्लस माइनस है यानी कि वो क्या है, मार्केट की फील्ड में आ गए. अब उन पर चार्ज का रेशो आ गया, यानी कि वो क्या है, आयंस की कैटेगरी में जा सकते हैं. ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करें, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन सोडियम क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन सोडियम में, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके किसके बराबर होते हैं, आपके एटॉमिक नंबर के. तो एटॉमिक नंबर सोडियम का क्या होता है, 11, और चार्ज कितना है इसके ऊपर, +1. यानी कि +1 का मतलब ये नहीं है कि उसमें +1 ऐड कर देना है. +1 का मतलब ये है कि सोडियम में से हम क्या है, एक इलेक्ट्रॉन उसने लूज़ किया, यानी एक इलेक्ट्रॉन हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे. तो 11 - 1 क्या आएगा, 10. तो Na पॉजिटिव हैज़ 10 इलेक्ट्रॉन. सेम Mg2 पॉजिटिव में अगर आप कैलकुलेट करोगे, तो Mg2 पॉजिटिव में आप अगर देखते हो तो Mg का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 12. अब इसके ऊपर चार्ज कितना है, +2, यानी कि उसने क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं. +2 का मतलब है, प्लस साइन का मतलब उसने दे दिया है कितने, 2. तो यानी 12 - 2 वी गेट
10 electrons in magnesium. Same in oxygen O2 negative, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 8. नाउ हेयर इज चार्ज इज नेगेटिव. नेगेटिव मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो 8 + 2 = 10. -2 उसने क्या है लिया है. -2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं. सेम इन F नेगेटिव, फ्लोरीन हैज़ एटॉमिक नंबर 9. -1 मीन्स it gain 1 electron. 9 + 1 = 10 electron. So in this way you can calculate the number of electrons. So you can see there all 4 species contain same number of electron, which is 10. All contain 10 electrons. So you can say that the species contain the same number of electron are called isoelectronic. आइसोइलेक्ट्रॉनिक वही होते हैं जो इनका क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं. तो अभी तक हमने पढ़ लिया एटॉमिक नंबर, मास नंबर, रिप्रेजेंटेशन किसी भी एटम का, आइसोबार्स, आइसोटोप्स, आइसोटोनिक एंड आइसोइलेक्ट्रॉनिक. अगर आपको क्वेश्चंस में दिया जाए कि Na पॉजिटिव है, Mg2 पॉजिटिव है, ये एक दूसरे के आइसोइलेक्ट्रॉनिक है या नहीं है, तो आंसर क्या होंगे जस्ट यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दैम. ओके, नाउ आपको जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें समझनी है बस ये समझनी है कि हर टॉपिक में चीज़ें सेम क्या हैं और क्या डिफरेंट कर दिए हैं. और आपको एक फार्मूला है मास नंबर = नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, वो भी ध्यान रखना है, उससे काफ़ी चीज़ें कैलकुलेट हो जाएंगी. सो दैट इज़ फॉर टुडे. होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक.